हाँ जी, क्वांटिटी कितनी थी बेटा 400, प्राइस कितना है बेटा 10। आगे उसने बोला 200 यूनिट्स हो गई, when only 200 यूनिट ऑफर टू प्राइस रिड्यूस टू 5, प्राइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 200। तो अब बता क्वांटिटी कम हो रही है कि ज्यादा, तो कितना हो गया -200, प्राइस कितना हो गया -5, क्योंकि कैसे निकलता है Q1 माइनस Q, यहाँ कैसे निकलता है P1 माइनस P। तो यहां से आंसर आएगा ES का डेल्टा Q बाय डेल्टा P इनटू में P बाय Q। तो यहाँ लगाएंगे ES इज इक्वल टू डेल्टा Q कितना है बच्चे माइनस का 200 अपोन में डेल्टा P कितना है माइनस का 5 इंटू में P कितना है बेटा 10 अपोन में Q कितना है बेटा 400। 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 1 जा और माइनस से माइनस खत्म। तो आंसर आ गया ES का। क्लियर है, डन, समझ आ गई बात, जैसे ED के थे वैसे ES के है। हाँ जी लकी जी समझ आया। देखो बेटा प्राइस क्वांटिटी कितनी थी 400, तो क्वांटिटी होगी 400 किस प्राइस पर बेटा 10 रुपए के प्राइस पर, 10 रुपए के प्राइस पर। फिर क्वांटिटी कितनी हो गई 200, तो न्यू हो गई तो Q1, फिर प्राइस कितना हो गया 5 रुपए, तो P1 हो गया 5 रुपए। दोनों का डिफरेंस 200 से कम हो रहा है तो -200, 5 रुपए से कम हो रहा है तो -5। फॉर्मूला डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे निकलेगा दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस, मतलब 200 में से 400 वाला गया तो -200 बचा। ठीक है क्लियर है, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, पुट कर दिया, काट पीट दिया, ES का आंसर 1 आ गया। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट करके दिखाओ। हाँ जी बेटा देखो, कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज चेंज फ्रॉम 5 to 20, मतलब प्राइस पहले बेटा 5 था, बाद में प्राइस कितना हो गया 20 हो गया। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज बाय, कितने से बढ़ गई 15 से बढ़ गई, हमें नहीं पता पहले कितनी लगी 15 से इंक्रीज हो गई है। द पेरिसिटी डिमांड कर्व इज, मतलब ES आपको दे रखा है 0.5, हमें ना तो Q पता है ना ही हमें Q1 पता है, बस हमें पता है कि ये इंक्रीज होके कितनी हो गई, इंक्रीज हुई है किससे 15 से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डेल्टा P बताओ कितना हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। चलो आगे करते हैं इसमें, तो ES इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू में P बाय Q होता है। डेल्टा Q बताओ कितना है 15, डेल्टा P कितना है बेटा 15, P कितना है बेटा P आ गया 5, Q बताया क्या नहीं पता, ये बताया हमें 0.5, 15 से 15 गया, इस Q को ऊपर ले जाओ और 5 बाय 0.5 को नीचे ले आओ, पॉइंट हटाया ऊपर 10 आ गया, 5 से 5 चला गया क्योंकि वैल्यू क्या आ गई 10, Q10 आ गया, तो यहाँ हम भर देंगे 10, और अगर आपसे Q1 मांगेगा तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 15 से बढ़ गया, तो दोनों आंसर आ गए। चलो देखो मार्केट प्राइस कितना है 10, तो प्राइस इज इक्वल टू 10, क्वांटिटी कितनी बिक रही है 4, द मार्केट प्राइस इंक्रीज 2, 2 में लिखते हैं सेम, बाय में लिखते हैं डिफरेंस, तो 2 में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा P1 हो जाएगा 30, और ES कितना आ रहा है 1.25 आ रहा है। ठीक है, और हमें पता नहीं कि Q1 कितना है और डेल्टा Q कितना है, हमें कुछ नहीं पता, डेल्टा P पता चल गया लेकिन कितना 20। अब लगा दो, ये आ गया 1.25 इज इक्वल टू डेल्टा Q कितना आ गया पता नहीं है इसका, तो डेल्टा P कितना आ गया 20, P कितना आ गया 10, Q कितना आ गया 4, करो भाई करो, 0 से 0 हटाओ, 1.28 मल्टीप्लाई 8 हो गया, नहीं 1.25 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया 10 आ रहा है अरे भाई बिल्कुल सही बता रहा हूँ 10 आ रहा है। तो अगर डेल्टा Q 10 आ गया, इसका मतलब प्राइस में कितना चेंज हो गया होगा, क्वांटिटी होगी 14, क्योंकि 10 और ये 4 हो गया 14 मिला। चलिए